ठीक बात है। तो आयशर मोटर पर क्यों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो ऑटो कंपनियों की तो देखिए बात हो गई, बैंक्स की भी बात हो गई, एनबीएफसीज पर आते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेज ने अपने नतीजे पेश किए हैं और नतीजे अगर आपके सामने मैं पढ़ के बताता हूँ, 1702 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस पेश किया है। प्रॉफिट था 454 करोड़ रुपए का, मुनाफे के सामने घाटा आया है। और रेवेन्यू अगर आप देखें तो 3340 करोड़ रुपए का है, पहले भी 3400 करोड़ के आसपास का ही था। दरअसल एनपीएस बढ़े हैं और 27.5% के आसपास एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस बढ़ते हुए नजर आए। पिरामल एंटरप्राइजेज, सेठी साहब कैसे अप्रोच करेंगे? हालांकि ये शेयर काफी करेक्ट भी हुआ है, अब क्या व्यू होगा नतीजों के बाद आपका? देखिए हेमंत, जहां तक नतीजों का सवाल है, नतीजे तो काफी डिसअपॉइंटिंग है और वो इन लाइन विद व्हाट द मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है जितने भी एनबीएफसीज है, काफी खराब नतीजे आने वाले हैं। अब पिछले क्वार्टर के तो रहेंगे और बाकी अप्रैल टू जून क्वार्टर में तो और ज्यादा खराब नतीजे उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है उस लिहाज से तो नतीजे खराब है और उसका एक नीजर रिएक्शन बिल्कुल आ सकता है। बट मुझे लगता है ये जो इन्होंने एक बातें करी है, जो इनके फार्मा बिजनेस में जो स्टेक सेल की बातें हैं, जो इनके ऑन ट्रैक है, मुझे लगता है वो स्टॉक को संभाल सकता है। तो उस लिहाज से न्यूट्रल व्यू रहेगा। मुझे नहीं लगता इस पे ट्रेड करने की कोई भी जरूरत है आज के दिन में। मुझे लगता है एक बार बाजार खुलने दीजिए, स्टॉक को सेटल होने दीजिए, फिर इसमें कॉल लेंगे। शुभम, ये वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं पिरामल एंटरप्राइजेस को। आपकी अप्रोच क्या रहेगी स्टॉक में? रेजिस्टेंस कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है, ये लिखवा दीजिएगा। हंसदा जी, अगर पिरामल एंटरप्राइज को देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से ये जो रैली हुआ था, ये शॉर्ट कवरिंग रैली है और अभी कुछ समय से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है ब्रेकआउट जिस भी डायरेक्शन में आएगा, उसका जो लेवल्स है वो 945 अपसाइड में है और डाउनसाइड में अगर हम देखें तो 890 है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटता है तब तक कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर ये रेंज के बाहर निकलता है तब हम एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रहा है पिरामल पर। गोदरेज एग्रोवेट के नतीजे भी आपको बता देता हूं। रेवेन्यू में 17% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ढीला आया है। गोदरेज एग्रोवेट गोदरेज समूह की कंपनी है। मार्जिन्स मैंने देखा, एबिटा मार्जिन्स 5.4% के मुकाबले अगर आप देखें तो 7.8% के आ गए हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल इनकम है जिसकी वजह से मुनाफे में थोड़ा सा इम्पैक्ट आपने देखा था। लेकिन ओवरऑल नंबर्स गोदरेज एग्रोवेट के कैसे लगते हैं आपको, बताइए सेठी साहब, क्या व्यू रखते हैं आप इस पर? देखिए हेमंत, नंबर्स जो है वो ओवरऑल मुझे अच्छे ही नजर आ रहे हैं। एक्सेप्शनल कुछ आइटम की वजह से जो प्रॉफिट्स है वो कम नजर आ रहे हैं, बट उनको एडजस्ट करेंगे तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। मार्जिन्स में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है और मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करना चाहिए। जिस तरह हमने इनकी ग्रुप कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट के बाद एक बहुत ही शानदार तेजी देखी, अगर आपको याद हो तो मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये स्टॉक को रेकमेंड भी किया था। एस्टेक लाइफ साइंसेस इनकी ही ग्रुप कंपनी है जिसमें गोदरेज एग्रोवेट की भी अच्छी हिस्सेदारी है। मुझे लगता है गोदरेज एग्रोवेट के भी नतीजे अच्छे ही हैं और मुझे लगता है स्टॉक आज पॉजिटिव रहना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली इन गोदरेज एग्रोवेट टुडे। कह रहे हैं एक पुल बैक आएगा। चार्ट्स पर स्थिति क्या दिख रही है? क्योंकि पिछले 1 महीने में यहाँ पर थोड़ा सा गेन देखने को मिला है। एस्टेक जैसे स्टॉक्स भी बीते हफ्ते कुछ रैली करते दिखाई दे रहे थे। राजेश सातपुते, चार्ट्स पर संकेत है क्या एक पुल बैक की तैयारी की? क्योंकि स्टॉक में हमने कूल ऑफ देखने को मिला था कल बाजार बंद होते होते। और इनफैक्ट हर्षदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 390 ऑन लोअर साइड मेरे हिसाब से ये आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 390 का लेवल टूटता है तो तकलीफ होगी, प्रोबेबली फिर एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। लेकिन 390 और ये अगर लोअर एंड है तो हायर एंड पे 410 ये लेवल है। 410 के ऊपर अगर ये ट्रेड, फिलहाल तो ये रेंज में है 390 और 410, पिछले कम से कम 15 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में है। मुझे लगता है रिजल्ट का जो मूव है वो आज डिफाइन करेगा कि काउंटर को किस तरफ जाना है, झुकना है। तो 390 और 410 ये रेंज है। अगर 410 का लेवल निकाल ले तो प्रोबेबली आप देखोगे ये करीबन 435-440 तक जाएगा। 390 अगर टूटता है तो प्रोबेबली फिर से 350-340 का टूटेगा। तो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, इसके ऊपर पूरा आज इसका स्ट्रक्चर डिपेंड है।
ठीक बात है। अच्छा, कुछ और छोटे रिजल्ट्स भी बता देता हूं। एडीएफ फूड देखिए 3.2 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 13.3 करोड़ हो गया। मार्जिन आप कह सकते हैं 25.5 से करीब 23% के आसपास रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू में 24% का इजाफा देखने को मिला। उधर सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये स्टॉक देखिए बहुत भागा था नतीजों से पहले बाकी आईटी कंपनियों के साथ, लेकिन इसके परिणाम ढीले आए हैं। मार्जिन 8.1% से घटकर 8% रह गए, 7.9% टू बी प्रिसाइज। और मुनाफे में देखिए गिरावट देखने को मिली है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के नंबर्स इसलिए भी ढीले आएंगे क्योंकि देखिए ट्रैवल और रिटेल सर्विसेज आपको के पोर्टल को केटर करती है ये कंपनी, और अगले कुछ क्वार्टर्स आप जानते ही हैं इस तरह की कंपनियों के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े से नंबर्स यहाँ पर ढीले नजर आ रहे हैं। इन दोनों कंपनियों पर सेठी साहब आपकी राय, ट्रैक करते हैं आप इन्हें? नहीं, बिल्कुल देखिए दोनों वैसे अच्छी कंपनियां हैं, बट आज रिजल्ट के ऊपर मुझे लगता है एडीएफ फूड्स तो बिल्कुल चलना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। और जिस तरह से इनके भी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ड्यूरिंग लॉकडाउन में इतना इनको फर्क नहीं पड़ा है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, नतीजे भी अच्छे हैं। तो आज इस स्टॉक में एक अच्छी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। और जहां तक सोनाटा सॉफ्टवेयर का सवाल है, ये क्वार्टर के नतीजे डेफिनेटली वीक है और मुझे लगता है उसका एक नीजर रिएक्शन हमने इसमें बिल्कुल दिखना चाहिए और ये स्टॉक आज वीक साइड पे रहना चाहिए। ओके, तो ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखें, लेकिन ये जो डील टूटी है सेठी साहब, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। अदानी लॉजिस्टिक्स ने फाइनली तय किया है कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में जो वो स्टेक खरीद रहे थे 40%